जो मुल्जिम अरमगान है, एक तो उसने मीडिया से गुफ्तगू करने की कोशिश की, उसे रोक दिया गया, उसने कोई बात की है, शायद सैन भाई से भी पूछेंगे और मुझे भी थोड़ा-सा अंदाज़ा हुआ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ-साथ आज बाकायदा तौर पे मुल्जिम अरमगान ने अपने वालिद से इज़हार लातल्की कर दिया, उन्होंने कहा है कि जी ये मेरा बाप नहीं है और मैंने इससे नहीं मिलना चाहता और ये सारी सूरत-ए-हाल पेश आई। और दूसरा, जब वो अदालत से बाहर निकला कामरान कुरैशी, तो शायद हुसैन भाई से उसकी जो है वो जैसे पुरानी प्यार-मोहब्बत है, इनसे भी बातचीत इन्होंने भी कोशिश की, उनसे बात करने की, उन्होंने आगे क्या कहा। तो ये जो आज अदालत की कार्रवाई थी, हुआ क्या? रिमांड हो गया है, ज़ाहिर बात है, दोनों केसेज़ में आगे रिमांड हो गया है, पुलिस कस्टडी में दे दिया है अरमगान को। अदालत में क्या सूरत-ए-हाल थी, बाकी मामलात क्या थे, शाहिद भाई से पूछेंगे। शाहिद भाई, तमीज़ बाँध दी मैंने, डायरेक्टली पूछूँगा, आज अदालत का एक तो अहवाल बता दीजिएगा, शॉर्टली बताइएगा। केसेज़ 2 केसेज़ थे आज मेरे ख़्याल से, दोनों में रिमांड हो गया। तो कब तक हुआ है और फिर आगे कमरान कुरैशी साहब वाला भी ज़िक्र करेंगे, अदालत में क्या हुआ, वो फिर आगे चल के। पहले ज़रा केसेज़ का मुझे शॉर्टली बता दीजिएगा, मिनट, डेढ़ मिनट में कि क्या मामला था? अच्छा भाई, आपका बेहद शुक्रिया। देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सूरत-ए-हाल ये है कि पिछली समाअत पे जब अरमगान को पेश किया था, तो जज साहब ने 5 मिनट के लिए वालिदैन से मुलाकात की इजाज़त दी थी और कोर्ट रूम के अंदर, और उसके बाद गैर मुतल्लिका अफराद को बाहर निकाल दिया था। उसमें कोई मीडिया के लोग भी थे, यानी कि हम सबको बाहर निकाल दिया था। उस दौरान पता चला था कि कामरान कुरैशी साहब ने न सिर्फ तफ्तीशी अफसर बल्कि जो केस के प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार आरई, उनको धमकियाँ दी थी, और उनके जो वकील थे आबिद ज़मान साहब, वो बीच में आए और उन्होंने बीच बचाव किया था। अच्छा, ये 6 दिन पुरानी बात थी, 7 दिन पुरानी बात थी, चूँकि हमें पहले दिन से पता था, लेकिन चूँकि जो प्रोसिक्यूशन या जो तफ्तीशी अफसर थे, उन्होंने लीगल कोई एक्शन नहीं लिया था, कानूनी तौर पर प्रोसिक्यूटर जनरल को आगाह नहीं किया था, पुलिस के आईएएस को आगाह नहीं किया था, तो इसलिए हमने खबर नहीं चलाई थी। कल उन्होंने ऑफिशियल जो है दरखास्तें दी है कि हमें धमकाया गया है, तो फिर हमने कल टीवी पे खबर चलाई थी। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, सोने पे सुहागा जिसने धमकी दी थी कामरान कुरैशी साहब ने, वो कोर्ट रूम के अंदर उनको इजाजत मिल गई जाने की, और जिन्होंने धमकियां रिपोर्ट की वो बाहर खड़े हुए थे, यानी कि मैं और मेरे समेत तमाम तकरीबन साथी हमारे बाहर थे, उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारे साथ एक सीन। दूसरा, चूंकि हमें जो चीजें पता चली है, कामरान कुरैशी साहब ने खुदा की बताई जब हमने उनसे सवालात किए, और हमें कुछ लोग जो कि वो एक रीजन है कि वो अंदर जाने में कामयाब भी हुए। और दूसरी बात ये है कि इनके जो वकील थे अरमगान की वालदा की तरफ से जो रखे गए हैं, ताहिर तनोली साहब, उन्होंने आके बताया कि कोर्ट रूम में हुआ क्या, फिर प्रोसिक्यूशन वालों ने बताया, पुलिस ने बताया कुछ इस तरह। तो अब बहरहाल हमें जो बताया गया कि कामरान कुरैशी साहब जो है वो उनके वकील आबिद ज़मान साहब, एक ऑडियो लीक हुई थी आबिद ज़मान और कामरान कुरैशी साहब की, उस वजह से वो नाराज हुए थे। जी, वो नाराज हुए थे, और नाराज होने के बाद उन्होंने केस की पैरवी करने से माजरत कर ली थी आबिद ज़मान साहब ने। तो कामरान कुरैशी साहब एक नया वकील लेके गए, और उन्होंने कामरान कुरैशी साहब ने अरमगान को कहा कि ये आज से तुम्हारे वकील ही है। तो उस बात उन्होंने कहा कि अरमगान ने कहा कि मैं ये वकील की खिदमत नहीं लूंगा, और मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी, और आप मेरे मामले को खराब कर रहे हैं, लिहाजा मैं बात नहीं करना चाहता। तो बहरहाल उसमें उन्होंने ठीक-ठाक शोर-शराबा किया और चीखम-चिल्ला की, और जज साहब खुद से सर पकड़ के बैठ गए, परेशान हुए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का बार-बार ये कहना था कि पिछली दफा भी इन्होंने हंगामा राय की थी, आपने परमिशन दी थी, और अब भी आप जो है उसको परमिशन दे रहे हैं, कोर्ट रूम के अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं, तो ये कोर्ट में हंगामा राय करेंगे, तो लिहाजा इसको ना दिया जाए। लेकिन चूंकि जज साहब ने जाहिर है उन्होंने कानून के हिसाब से देखना होता है, तो यकीनन हमारे लिए वो क्रिमिनल है, लेकिन किसी की वो भी औलाद है, तो जाहिर माँ बाप को अंदर आने की इजाजत जज साहब ने दे दी थी, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर, जहां तक मुझे लगा। लेकिन कामरान साहब ने रिवायती तरीका इख्तियार करते हुए जो अपना ये करते आ रहे हैं, उन्होंने फिर अल्लाह गुल्ला किया, जैसा परेशान हुए, प्रोसिक्यूशन तफ्तीशी और जो भी पुलिस एहलकार थे वो ना परेशान हुए, और घसीट कर, आपने देखा होगा वीडियो में, कामरान कुरैशी साहब को बाहर लेके आए, और वो कहते रहते कि जब तक तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तब तक जो है मैं तुम्हारा बाप ही हूँ। अब पता नहीं बेटा बाप को कैसे तलाक देता है, ये एक नई इख्तरा या एक इस्तिलाह लेके आया है इस्लाम के अंदर कामरान कुरैशी साहब, जिसमें बाप को बेटा जो है वो तलाक देगा तो उनकी लड़की हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो इस तरह सीन हुआ। लेकिन ये कि प्रोसिक्यूशन ने जो रिमांड पेपर था और तफ्तीशी अफसर, उन्होंने लिखा था कि इसको 24 तारीख तक हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो मजबूरी तौर पर 2 केसेस में, जो कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस है और इसके अलावा साफी नदीम पर फायरिंग का जो केस है, 2 अलग-अलग अदालतों में चल रहे हैं। तो दोनों में अदालत ने 24 मार्च तक जिस्मानी रिमांड में तौसीक की, और आगे जो है वो रिपोर्ट भी तलब कर ली। इस दौरान एक हैरानकुन चीज ये आई कि पहले पुलिस दावा कर रही थी, पहले साफी से भी आपने खबरें सुनी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनका ये मानना था कि मुल्जिम अरमगान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। और आज हमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से बताया गया कि बाकायदा तौर पर ऑडियो वीडियो फॉर्म में कामरान अरमगान ने मुस्तफा आमिर के कत्ल का एतराफ किया है कि उसने किस किस तरह उसको मारा, तशद्दुद किया, उसके बाद बेहोशी की हालत में ये हमले किया, वहां पर जाके उसने उसको जो है वो जलाकर, पेट्रोल चढ़ाकर आग लगा दी। अच्छा, ये जज साहब से उसने खुद कहा कि मैं एतराफ़ जुर्म करना चाहता हूँ, तो लिहाजा मेरा बयान रिकॉर्ड किया जाए।
अब एडीसी के जैसा आपने कहा कि कानूनी तरीकाकार ये है कि आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड कराना होता है, तो लिहाजा आप मुतलका फोरम से रजू करें, हम इस आपका बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, इन सारी चीजों को भी अपने ऑर्डर में मेंशन कर दिया है कि मुलजिम एतराफी जुर्म करना चाहता है, लेकिन चूंकि ये लीगल फोरम नहीं था, लीगल फोरम जुडिशियल मजिस्ट्रेट का था, तो अब शायद पुलिस वहां पेश करे और मुलजिम शायद अपना एतराफी जुर्म रिकॉर्ड करना चाहता है। शायद भी मुझे एक चीज बताइएगा, तो आपकी बातों में से मेरे जहन में सवाल आ गया, मुजरिम क्यों, ये जो मुलजिम है, मुलजिम जो है, ये क्यों इतराफ जुर्म करना चाहता है? क्या पुलिस से रिमांड से बचना चाहता है, या क्या, आपको क्या लगता है? मतलब आप अपनी असेसमेंट दे दें, जाहिर है वो तो अलग बात है, बट ये क्या लगता है? देखिए, जो हमें जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं, क्राइम रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि हम तो अदालती रिपोर्टिंग करते हैं, अदालतों में देखते हैं वो रिपोर्टर थे, उनका और जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं या प्रोसिक्यूशन, उनसे हमारी जब बात होती रही, वो पहले दिन से पुलिस के सामने पहले दिन से एतराफ कर रहा है कि मैंने क्या कुछ किया था। लेकिन जब कोर्ट में आता था, हमने जब सवाल किए हाई कोर्ट में भी, एटीटी में, तो उस वक्त वो मुकर जाता था कि नहीं मैंने बयान रिकॉर्ड नहीं कराना। तो ये सूरत हाल हुई, और इसी टाइप की सूरत हाल आपको याद होगा शिराज वाली भी रूनमा हुई थी कि जब पुलिस को के सामने वो राजी हुआ कि जी मुझे जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाके बयान रिकॉर्ड कराना 164 का, लेकिन वहां जाकर उसने मुकर गया। तो अब मुमकिन है कि अरमगान की चाल हो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाऊंगा, तो वहां तरीकाकार ये है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जब आप इस तनाजुर में जाते हैं कि आपने 164 का बयान रिकॉर्ड कराना है, और वहां बयान रिकॉर्ड कराएं या ना कराएं, आप जुडिशियल कस्टडी हो जाते हैं, जेल की। तो अब यहाँ हो सकता है पुलिस को चकमा देके जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक ले जाए, और वहां पर जाके कहे कि मुझे तो बयान रिकॉर्ड नहीं करना, पुलिस मुझे मारती है। क्योंकि ये जो आपने मकतूल की वालदा है उनका स्टेटमेंट सुना, और पुलिस के भी कुछ स्टेटमेंट हमारी कानून से गुजरे हैं, जिसमें उनका कहना है कि ये तमाशा करता है, ये बार बार बेहोश होने का नाटक करता है जब पुलिस ऐसे तहकीकात करना चाहती है। तो शायद हो सकता है उसकी ये चाल हो सकता है ये सही मानों में बयान रिकॉर्ड भी कराना चाहता हो, मुमकिन है चाल भी हो, क्योंकि शिराज वाले मामले में पुलिस ये भुगत चुकी है, तो पुलिस अब फिल वक्त तक 164 की बयान के लिए नहीं लेके गई, मुमकिन है 1-2 दिन में ले जाए, ये मुमकिन है ना ले जाए। अब मुझे एक और चीज बताइएगा, शायद भी मैं आज बहुत सारी चीजें आपसे क्लियर करूंगा। बाहर कामरान कुरैशी साहब, आपको पता है जब भी निकलते हैं, खैर आपसे तो उनकी बड़ी खसूसी मोहब्बत है, अक्सर बेशतर आप सवाल करते हैं, वो आपसे आगे से पूछते हैं आप कौन है, आप सहाफी हैं, कार्ड दिखाएं, ये करें। आज भी मैं आपकी गुफ्तगू आपके चैनल पे सुन रहा था उनके साथ। ये कामरान कुरैशी साहब क्यों आज, मतलब खैर वैसे तो माफूकुल फितरत हरकतें तो अक्सर बेशतर करते रहते हैं, जब भी अदालत आते हैं आप लोग हमें बताते हैं, हम वीडियोज में भी देखते हैं, आज क्यों इतने ज्यादा? आज तो बिल्कुल ही आपके साथ जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहे थे, और साथ ये भी कह रहे थे कि जी आप अंदर साफियों से पूछ लीजिएगा, अंग्रेजी में चला दीजिएगा। ये क्या मतलब, क्या मसला क्या है? मैं आपसे अर्ज करूं, एक तो ये है कि कामरान कुरैशी साहब की जिंदगी में प्राइवेसी नाम की या रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। जहां तक मैं इन शख्स साहब की असेसमेंट कर चुका हूँ, ये किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है, किसी एक के साथ भी मुखलिस नहीं है। इवन के जिन लोगों ने मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इस केस में जिन लोगों ने इनके ऊपर एहसानात करने की कोशिश की, या मुमकिन है अपनी एक लालच भी होता है इंसान का कि प्रोफेशनल तौर पर अगर मुझे ये केस मिल जाता है तो हाई प्रोफाइल केस, उसमें बंदे की प्रोफाइल ऊपर हो जाती है, चाहे वो वकील हो या कोई भी। तो भारत ये लोग इनकी मदद करना चाहते भी थे रियल में भी, और कुछ ना कुछ अपना लालच भी होता है। यकीनी तौर पर अगर कामरान कुरैशी साहब मुझे इंटरव्यू देते हैं तो यकीनन मेरी प्रोफाइल बढ़ जाएगी, वो मेरे क्रेडिट पे चीज आ जाएगी। तो अगर ये कोई वकील साहब केस ले लेते थे या लेते हैं तो यकीनन उनके क्रेडिट में ये बहुत बड़ा केस आ जाता है, पूरी दुनिया में हाईलाइट हो रहा है। तो जिन जिन लोगों ने एहसानात किए, उनकी प्राइवेसी नहीं रखी, जिन जिन लोगों ने इनकी रिस्पेक्ट की और इनकी हमदर्दी, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारा काम है ना कि दोनों सूरतों में रखें, दोनों में रखें, चाहे वो में मसलूक में, दोनों का। तो पहले दिन से लेके आज तक मेरा उनसे एक ही सवाल है कि आप इतना हड़ाउड़ी मचा रहे हैं, जी कोई एक आदमी भी आपसे बात करने की कोशिश करता है, आप उनसे बदतमीजी करते हैं, इवन कि अपने वकील से भी आपने बदतमीजी की, और किसी की प्राइवेसी नहीं रख रहे। इनकी आदत है, आप और मैं आप अभी फोन करेंगे, मैं आपको नंबर देता हूँ, अभी फोन कीजिएगा, वो आपसे जो बात हो रही होगी वो सारी बात रिकॉर्ड हो रही होगी, और इन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें कुछ 400-500 लोग बंदा इसके अंदर ऐड है, वो जो आपसे बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, वो बात वहां जाके पब्लिक कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, एक एक बात, एक एक बंदे से बात, मतलब किसी की कोई इज्जत, किसी की एहतराम कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा, वो हमारा चैप्टर भी नहीं है, सच्ची बात है, वो हमारा चैप्टर भी नहीं है, वो उनकी अपनी जाती एक स्टाइल है, हमारा वास्तव भी नहीं है। लेकिन इस दौरान अगर कोई उनकी रिस्पेक्ट में कोई करना भी चाहता था उनकी मदद, कि चले जी एक लीगल प्रोसीजर चल रही है, तो लिहाजा हम कानूनी तौर पर किस किस एंगल में लेके चल सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं, मामलत कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि बाप तो है ना वो। तो वो उन्होंने किसी की एक तो इज्जत मान शान नहीं रखी, जिसने भी उनकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश की उनके गले ही पड़े। अच्छा, लोग इसलिए उनसे किनारा भी कर गए, खुद आज एतराफ कर रहे थे, मैं वकील चेंज कर रहा हूँ, मैं गार्ड चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने मुलाजिम चेंज कर रहा हूँ, मैंने ये किया वो किया। भाई जब इस तरह कर दिया होगा तो यकीनन फिर लोग आपके साथ नहीं रुकेंगे।
अच्छा, मेरा उनसे सवाल ये था कि क्योंकि हमें पता चला जब ये कोर्ट रूम से बाहर निकले, हमें तो अंदर जाने की इजाजत नहीं दी थी, तो जब जैसे बाहर निकले तो मैंने उनसे सवाल किया कि पता ये चला है कि आपको बेटे ने बाप मानने से इनकार कर दिया है, तो लिहाजा क्या ये बात आपकी हकीकत है? क्योंकि हमें तो अगर ये बात ना करते कामरान कुरैशी साहब तो यकीनन एक तरफा खबर चलती, तो हम चाह रहे थे कि इनका मौक़िफ़ क्या है कि बाकी ये बात जो सामने ये उस बात पे इन्होंने कहा कि मैं 15 मिनट पहले एक साथी जो कि पीछे उनके आ रहे थे, मैं उनको इंटरव्यू दे चुका हूँ, जो बात पूछनी है उनसे पूछ लें। अब एथिकल आप खुद सोचें कि आप और मैं जो बात कर रहे हैं, जो आप बात कर चुके हैं, क्या वो मीडिया की टर्म में क्या आप दूसरे चैनल पे भी वो बंदा रिपोर्ट कर सकता है? यानी कि मेरी जगह जाके रिपोर्ट कर सकते हैं? यकीनन नहीं हो सकता। लेकिन हम उनसे सवाल करते रहे और उसके बाद फिर मैंने उनसे बार-बार यही कहा कि देखिए कामरान साहब, मैंने आज भी वही सवाल था कि आपसे आपकी हमदर्दी है आपसे मैं, लेकिन एक बंदे को जलाकर मार दिया गया। आप वाविला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तमाशा लगा रहे हैं, पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, दुनिया में जगह सही हो रही है, तो आप इस तरह ना करें, अब तरीके से रहें। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करिए, हमारे मुल्क की पुलिस है, कोर्ट्स हमारे मुल्क की हैं। अगर देखें शायद भाई आपने अगर किसी भी कानूनी फोरम पर भी किसी से ज्यादती होते देखी है, तो आपने क्या देखा है कि अगले फोरम पर उसको रिलीफ जरूर मिलता है, ठीक है, उसका टाइम बर्बाद होता है, उसका पैसा बर्बाद होता है, ये निजाम है पूरा हमारे इस मुल्क के साथ हमने जीना मरना है, हमने मुल्क के इदारों की इज्जत करनी है, हमने तमाम जो पिलर है उनको सर आंखों में उनको रखना है, हमारी ये ईमान है। और ये अगर एक आपका ईमान का जुज है इस्लाम, तो दूसरा आपकी रियासत की ताबेदारी भी आपका जुज है, आपकी इखलाकी तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है, चाहे आप प्रोफेशन में किसी भी प्रोफेशन में हो, तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब हमने ये बात की तो मैंने उनसे कहा कि दुनिया भर में बदनाम हो रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं जी ये आप जो सब टाइटल लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखना है ताकि दुनिया को पता चल सके। एक तो ये बात, दूसरी फिर प्रोसिक्यूटर को धमकियां दी, उस बारे में मैंने उनसे सवाल किया तो उसमें भी उनकी वो बिनौट हो गई। फिर वकील तब्दील हुआ, उसमें उनकी बिनौट हो गई। यानी कि किसी बात का उनके पास जवाब प्रॉपर कोई है नहीं और हर किसी से बात करते हैं तो बदतमीजी वाले अंदाज से बात करते हैं। मेरा 2 दफा ठीक ठाक उनसे सामना हुआ, क्योंकि मैं देखिए उनसे कोई लेके खाता नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल साहब हूँ और मैं जितना हक करता हूँ मैं उतना तमीज के दायरे में। उनकी टून जैसी भी थी पहले भी, आज भी जैसी भी थी, मेरी टून भी आपने देखी होगी। बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं यार इसके मुंह क्यों लगते हो, लेकिन मैं एक लिमिट में अंदर एहतराम के, मैं कामरान साहब कह रहे नहीं भाई को, तो मैंने कहा नहीं कामरान साहब कहेंगे, हमारी ट्रेनिंग होती है, तो हमने उस हिसाब से उससे बात की। तो ये सारी तरह का, लेकिन वो भाग गए, फिर भी भाग गए। यकीन मानिए, देखिए मैं एक छोटी सी बात है, वीडियो शायद आपकी लंबी हो जाए, एक चूंकि इनकी अलहदगी हुई, इनकी जो अरमगान की जो वालदा है उन्होंने दूसरी शादी की, चूंकि देखिए अरमगान उनकी वालदा जो है मोहतरमा, उनका भी ज़ाहिर बेटा है, कामरान कुरैशी साहब का बेटा है, दोनों अपने हिसाब से परेशान होंगे, लेकिन केस की पैरवी करने के लिए दूसरे घर में होने के बावजूद वो खातून आती हैं, उन्होंने अलग से वकील किया और उस केस की पैरवी करने के लिए आती है। यकीन माने इनकी हरकतों की वजह से, कामरान कुरैशी साहब की हरकतों की वजह से वो भी हमें अदालत के अंदर परेशान दिखाई देती है। वो अगर मतलब लोग समझते हैं पूरा घराना ही ऐसा है, पूरा घराना ऐसा नहीं है, कामरान कुरैशी साहब ऐसे हैं, तो क्यों ऐसे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, मुझे छोटी सी एक बात, थोड़ी सी मैं क्लियरेंस चाहूंगा। मैंने कल अपनी वीडियो में आपकी वीडियो का हवाला देकर जिक्र भी किया था और वैसे आपने बाबर सलीम भाई से भी गुफ्तगू की थी, तो मैं चाहूंगा, एक्चुअली हो ये रहा है कि इस केस में शुरू में मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने एक स्टेटमेंट दिया था एक लड़की के हवाले से, और अब जो है कल बाबर भाई भी आपकी वीडियो में बता रहे थे, मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया है, अब वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट नजर आती हैं। बाबर भी कह रहे थे उनको रिपोर्टर्स ने बताया है कि, और रिपोर्टरों को सुना है, मुझे एक दफा फिर ऑन रिकॉर्ड कंफर्म कर दें, मैंने भी अपनी वीडियो में बताया है कि जी चैनल्स को नोटिस आ गए हैं कि जी आपने नाम क्यों चलाया था, या तो माफी मांगे या फिर अरबों रुपए का जुर्माना पे। तो ये थोड़ा सा मुझे ब्रीफली बता दें, ऐसा ही है? देखिए आपको याद होगा इस सारे स्कैंडल के अंदर 3 लड़कियों के मुख्तलिफ औकात में स्कैंडल में किरदार सामने है। एक पहले वो नाम जो पुलिस के एंड से या किसी भी इन्वेस्टिगेशन इदारे के एंड से नहीं आया था, वो एक मखसूस नाम था जो कि मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने लिया था कि वो लड़की जो फलां डेट को पाकिस्तान में थी, मुस्तफ़ा आमिर की बहुत पुरानी दोस्त थी, वो पाकिस्तान में थी, और उसके बाद फिर उसको उसने अरमगान से दोस्ती लगा ली। उसके बाद ये बयाना तकरीबन पब्लिक जो देखने वाली, फॉलो करने वाली, उनको याद होगा कि हाँ, उन्होंने कहा कि जी वजह मौत जो है वो है, और खासतौर पर जब ये उसको मेरे बेटे को मार दिया गया तो उस खातून, उस लड़की के पास एक स्क्रीनशॉट भी है जिसको मैसेज पहुंचा दिया गया था कि हमने इसको मार दिया है, तो इतना तक उन्होंने ये बयान दिया था। अच्छा, चूंकि देखिए मीडिया जाहिर है एक मीडिया आज भी इस केस को लगातार रिपोर्ट कर रहा है, देखिए आपकी मेरी वजह से रिपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें ह्यूमन टच है। इस केस के अंदर ह्यूमन एंगल जरूर है,
उस ह्यूमन एंगल की वजह से रिपोर्ट कर रहा है, वरना इतना हाई प्रोफाइल नहीं होता, इतना लगातार मीडिया में कोई चीज रिपोर्ट नहीं होती। तो वो खातून जो है वो अपने बयान से एक तो मुकर गई, दूसरे चूंकि उनके बयान को कोट करके बड़े बड़े चैनल से, हमारे पाकिस्तान के न्यूज चैनल है, उन्होंने रिपोर्ट किया था। वो लड़की का बाकायदा नाम, कुछ तस्वीरें भी ज़ाहिर किसी न किसी तरीके से प्रोवाइड की गई होंगी, वो भी चलाई। तो जो AKT खानदान है अकील करीम बैडी साहब का, उन्होंने जो है नोटिस भेजे हैं, लीगल नोटिस, जो बताया गया है हमें कि उनके खानदान को इस खबर चलाने के बाद बदनाम किया गया, उनकी साख मुतासर हुई है, लिहाजा मीडिया के फला जो चैनल जिनको भेजे गए तकरीबन 10-11 चैनल्स को, उनको कहा गया है कि आप माफी मांगे, वरना 1 अरब रुपए का हर्जाना अदा करने के लिए तैयार हो जाए, आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा, यानी कि एक सिविल सूट हत्या की इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। अब मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं वो बेपनाह इस मामले में परेशान है, क्योंकि उन्होंने जिन जिन लोगों ने खबरें चलाई थी, उन्होंने जो वजिया आमिर साहब है उनसे रब्ता भी किया, हमें पता चला है। और वजिया आमिर साहब कहती है कि चूंकि मैं गुस्से में थी, ये जो लोगों ने मुझे बताया कि मैं गुस्से में थी और उस वक्त मैंने ये नाम ले लिया, चलाया मैंने उनका क्लिप है अपने कल वीडियो में, वो कह रही है मैं गुस्से में थी, मैंने गुस्से में नाम ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, बच्ची किसी की इज्जत है, बिल्कुल उन्होंने ये कहा। आप ठीक कह रहे हैं जी। तो बहरहाल ये चीजें, और 2 और लड़कियां जो थी उनका नाम बीच में आया था, 2 और लड़कियां, तो लेकिन उनसे भी प्रॉपरली ना तो उनको गवाह बनाया गया है और ना ही उनका नाम किसी और जगह पे न्यूज में खबरों में नाम जरूर चला है। तो इसलिए मीडिया के दोस्त काफी परेशान है कि अब इस मामले से निपटा कैसे जाए।